गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में मैंने आपको एथेनॉल बनाने की विधियां बताई थी। आज की इस वीडियो में हम कुछ विधियां और बताएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। अगली विधि है एथिलीन में जल का योग कराकर। एथिलीन में जल का योग कराकर। तो एथिलीन का फार्मूला आप जानते हैं, CuTH4 या CH2 डबल बॉन्ड CH2 के रूप में लिख लीजिए। और इसमें जल का योग कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। किस तरह से, देखिए यहां पर पहले सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया करता है, H2SO4 से क्रिया होती है। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल टूटता है H+ और HSO4- में। तो ये हाइड्रोजन यहां जाकर जुड़ जाता है और ये इस कार्बन से जुड़ता है, बॉन्ड सिंगल हो जाता है। तो ये बन जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट HSO4, यानी ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जल से क्रिया कर लेता है, इसमें जल का अणु जुड़ता है, यानी CH3 CH2 डॉट HSO4, और ये जल से क्रिया करता है H2O से। तो ये टूटता है H+ और OH-। अब ये यहां से टूट जाता है, ये C2H5+ और ये HSO4- में, और ये जाकर इसमें जुड़ता है। तो ये H2SO4 बना लेता है फिर से, और ये OH जाकर इससे जुड़ जाता है और बन जाता है C2H5OH। तो स्टूडेंट समझ में आई बात, यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिलीन में जल का योग कराने पर एथिल अल्कोहल बनता है। तो इस तरह से भी हम एथिल अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। ठीक, एथिलीन की पहले सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया होगी, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, फिर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जल से क्रिया करके एथिल अल्कोहल का निर्माण कर लेता है। अगली विधि है एथिल अमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया द्वारा। एथिल अमीन की HNO2 नाइट्रस अम्ल से क्रिया द्वारा। तो एथिल अमीन आप जानते हैं शुद्ध फार्मूला क्या होगा, C2H5NH2। ये एथिल अमीन हो गया, और नाइट्रस अम्ल से क्रिया होगी HNO2 से। ये HNO2 हमें कहां से प्राप्त होगा, तो एथिल अमीन की क्रिया हम कराते हैं NaNO2 सोडियम नाइट्राइड और HCl, यानी एथिल अमीन की क्रिया हम सोडियम नाइट्राइड और HCl के मिश्रण से कराते हैं। तो देखिए इन दोनों के मिश्रण से ये बनता है, NaCl बन जाता है और HNO2 बन जाता है। HNO2 इस अभिक्रिया में भाग लेता है। तो अभिक्रिया के समय ये HNO2 टूटता है OH- और NO+ में। ये टूट जाता है C2H5+ और NH2- के रूप में। ये जाकर इससे जुड़ता है और बनाता है C2H5OH, और ये जाकर जब इससे जुड़ता है तो नाइट्रोजन के परमाणु आपस में मिल करके नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर आ जाते हैं। फिर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़कर जल का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार एथिल अमीन की क्रिया HNO2 से कराने पर एथिल अल्कोहल बनता है। अब देखिए जरा, फॉर्मेल्डिहाइड की मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड से क्रिया कराकर। फॉर्मेल्डिहाइड अर्थात मेथेनल की मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से क्रिया द्वारा। तो फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला आप जानते हैं HCHO होता है। तो जरा इसको हम इस तरह से लिखेंगे HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड इस तरह से लिख लेंगे HCHO फॉर्मेल्डिहाइड यानी मेथेनल, और मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3MgBr, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। तो देखिए यहां पर जब इससे क्रिया होती है तो ये इसका ये मेथिल मूलक यहां से बॉन्ड पहले इसका टूट जाता है, मतलब इसमें कार्बन
कार्बन निगेटिव पे और ये पॉजिटिव जाता है। तो ये कंडीशन ये आ जाती है कि इसमें मेथिल जाकर के जुड़ जाता है और OMgBr से जुड़ जाता है, यानी ये H यहाँ बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, तो एक बॉन्ड से मेथिल मूलक जुड़ेगा और एक से ये OMgBr जुड़ जाएगा, यानी OMgBr और ये CH3 ये बन जाता है। इसके बाद इसका जल अपघटन कराते हैं, H2O से कराते हैं। तो H2O में H प्लस और OH माइनस में टूटता है, तो ये H प्लस जाकर के इस जगह जुड़ता है और MgBr को हटा देता है, तो ये बनाता है HCOH, यहाँ आ जाएगा, ये CH3 इधर रहेगा और ये जो OH है इसका ये जाकर के इन दोनों के बीच में जुड़ता है, यानी MgOHBr और देखिए ये बन गया CH3CH2OH, यानी ये एथिल एल्कोहल बन गया, एथिल एल्कोहल। तो बात समझ में आई? यानी जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से कराते हैं तो पहले एक माध्यमिक यौगिक बनता है, यानी इसमें यहाँ का बॉन्ड टूटता है, ये मेथिल मूलक इस कार्बन से जुड़ता है सिंगल बॉन्ड से और ये MgBr ऑक्सीजन को लेते हुए सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाता है, ये माध्यमिक यौगिक। और इसके बाद जब इसका जल अपघटन होता है तो ये MgBr हट जाता है और जल से प्राप्त हाइड्रोजन आयन यहाँ जुड़कर इसको हाइड्रोक्सिल मूलक बना देते हैं। इस तरह से ये एथिल अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट एसिटिक अम्ल और उसके व्युत्पन्नों का अपचयन करके, एसिटिक अम्ल व उसके व्युत्पन्नों का अपचयन करके, इस तरह भी बना सकते हैं। चलिए अपचयन का मीन्स है, अपचयन का मतलब है हाइड्रोजन का योग। तो चलिए एसिटिक अम्ल का हम अपचयन करते हैं। एसिटिक अम्ल आप जानते हैं CH3COOH, अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का योग। कहां से लाओगे? मैंने आपको बताया था कि एक अपचायक आप ले लेंगे, यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या और भी अपचायक है, पैलेडियम है, निकिल है, तो यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लीजिए, इससे हाइड्रोजन प्राप्त होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या, यदि इस O को हटा दिया जाए, इस O को हटा दिया जाए और इसके स्थान पे 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए जाए तो ये बन जाएगा CH3CH2OH, CH3CH2OH, यानी 2 इस ऑक्सीजन को हटाने के लिए हटा करके यहाँ जोड़ने के लिए 2 हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन हटेगा तो 2 हाइड्रोजन इसको चाहिए जिसके साथ जोड़कर जल बनाएगा, यानी कुल 4 हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी। 2 यहाँ जुड़ेंगे और 2 चाहिए इसके साथ जुड़कर जल बनाने के लिए, तो ये बन गया एथिल अल्कोहल प्लस H2O। इसी तरह इसके व्युत्पन्न का दूसरा देखिए जरा, एसिटिल क्लोराइड CH3COCl का अपचयन अगर हम करते हैं अपचायक के रूप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर अगर इसको हम हटा दें तो हटा देंगे तो ये HCl बनेगा, एक H इसके साथ जुड़ेगा और यहाँ 2 इसके साथ जोड़कर एक H यहाँ जोड़ देंगे, यानी CH3CH2OH, तो 3 इधर चाहिए एक उधर, यानी कुल 4 ही चाहिए और ये बन जाएगा CH3CH2OH और प्लस HCl, ये बन गया। अब एसिटिक आयन हाइड्राइड का भी अपचयन कर सकते हो। CH3CO और प्लस EH, यही लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब देखिए जरा यहाँ पर क्या कंडीशन बनती है। एक यस से तो आप बना सकते हो CH3COOH और एक यहाँ जोड़ दीजिए CH3CH2OH, यानी इसको बनाइए CH3CH2OH और प्लस CH3COOH। तो ये इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। इस तरह से आपका एथिल अल्कोहल बन जाता है। तो आपने पढ़ा एथिलीन में जल का योग कराकर बना सकते हैं, एथिल अमीन की नाइट्रस अम्ल क्रिया द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण हो सकता है, फॉर्मल्डिहाइड की मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड नामक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करा करके हम बना सकते हैं। इसी प्रकार एसिटिक अम्ल से भी के अपचयन से बना सकते हैं और उसके व्युत्पन्नों से भी, उसके व्युत्पन्नों का अपचयन करके भी बना सकते हैं।
तो ये कुछ सामान्य विधियां थी। अब एथिल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण कैसे होता है ये पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो ठीक से इसको समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिए, कहीं कोई डाउट है तो बताइएगा। ठीक, इसके आगे का टॉपिक, इसके आगे हम पढ़ाएंगे आपको एथिल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण, तो इसको नोट करिए।